नमस्कार प्रिय माताओं, आपका स्वागत है हमारे श्री गर्भ संस्कार चैनल पर। आज का विषय बहुत ही सुंदर और दिव्य है। श्री कृष्ण की बांसुरी और गर्भ संस्कार। कहा जाता है जब श्री कृष्ण वृंदावन में बांसुरी बजाते थे तो केवल गोपियां ही नहीं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी की लहरें, यहां तक कि हवा भी उस मधुर धुन में थम जाती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, वही बांसुरी की ध्वनि गर्भ में पल रहे शिशु के मन को शांत, सकारात्मक और संस्कारवान बना सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कृष्ण बांसुरी सुनने के फायदे, गर्भवती मां को कब और कैसे सुनना चाहिए, और इसके पीछे छिपा आध्यात्मिक रहस्य। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। प्रिय माता जी, अब आप शांत होकर बैठ जाइए, अपने दोनों हाथ पेट पर रखिए, धीरे धीरे श्वास लीजिए और मन में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह कथा मन, शरीर, आत्मा और गर्भ में पल रहे शिशु को प्रेम, शांति, मधुरता और भक्ति का अमृत देने वाली है। वृंदावन, जहां हर वृक्ष मंत्र जपता है, जहां हर पत्ता भगवान का नाम गुनगुनाता है, जहां हर हवा प्रेम की भाषा बोलती है। शरद ऋतु का समय था, आकाश बिल्कुल निर्मल था, बादलों की हल्की छाया भी नहीं, जैसे स्वर्ग का नीला आंचल पृथ्वी पर उतर आया हो। वृंदावन के वन में चारों ओर हरियाली थी और बीच बीच में चमकते हुए स्वच्छ झीलें थीं। उन झीलों में खिले थे सफेद, गुलाबी और नीले रंग के कमल। कमल की पंखुड़ियों पर मोती जैसी ओस चमक रही थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। वह हवा कमल के फूलों की सुगंध को लेकर सारे वातावरण में फैला रही थी, और जब वह सुगंध बहती तो लगता मानो स्वयं लक्ष्मी जी वृंदावन में विचरण कर रही हों। भौरों और पक्षियों का मधुर संगीत चारों ओर मधुर गूंज थी। भौरों का गुंजन, पक्षियों का कलरव और दूर से बहती यमुना का मधुर प्रवाह। कहीं कोयल की मीठी तान थी, कहीं तोते की चहचहाहट, कहीं मयूरों की आवाज और कहीं हिरणों की धीमी धीमी चाल। वृंदावन का हर जीव मानो किसी दिव्य उत्सव की तैयारी में था। यमुना जी का जल शांत था, पर उसमें एक अद्भुत चमक थी, जैसे उसमें श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श सदा बना रहता हो। यमुना के किनारे रेत चमक रही थी। किनारे पर बेल, तुलसी और मल्लिका के फूलों की सुगंध आसमान तक फैल रही थी। वृंदावन का हर कण कह रहा था, आज श्याम सुंदर आएंगे। और तभी वृंदावन के उस वन में मधुर शांति के बीच प्रकट हुए हमारे प्यारे श्री कृष्ण। श्याम वर्ण शरीर, जिसकी आभा नीले मेघ जैसी, जिसका सौंदर्य चंद्रमा को भी लज्जित कर दे। उनके सिर पर था मोर पंख का मुकुट, जो उनके सौंदर्य को और भी दिव्य बना रहा था। उनके कानों में थे नीले कर्णिकार पुष्प, और उनके मुख पर थी वह मुस्कान जो केवल प्रेम की भाषा समझती है। उन्होंने पहन रखा था पीतांबर, पीला वस्त्र जो सोने की तरह चमक रहा था। उनके गले में थी वैजयंती माला, जिसमें 5 प्रकार के सुगंधित पुष्प थे। उनकी चाल में माधुर्य था, उनकी दृष्टि में करुणा थी, और उनके अस्तित्व में पूरे ब्रह्मांड का प्रेम था। फिर श्री कृष्ण ने अपने हाथ में ली अपनी प्रिय बांसुरी। वह बांसुरी केवल लकड़ी नहीं थी, वह तो स्वयं भगवान के प्रेम की आवाज थी। श्री कृष्ण ने बांसुरी को होठों से लगाया, और जैसे ही पहला स्वर निकला, वृंदावन थम गया, हवा रुक गई, पत्ते स्थिर हो गए, भौरे भी कुछ पल के लिए चुप हो गए, और बांसुरी की ध्वनि वन वन में फैलने लगी, धीरे, मधुर और आत्मा को छू लेने वाली। वृंदावन की गोपियां जो दूध दूह रही थीं, जो मटकी भर रही थीं, जो घर में भोजन बना रही थीं, जो अपने बच्चों को सुला रही थीं, सबका मन वहीं रुक गया, जैसे किसी ने उनके हृदय की डोर खींच ली हो। उनके हाथ से मटकी गिर गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए, और हृदय में केवल एक नाम गूंजा, कृष्ण कृष्ण। गोपियों ने कहा, यह बांसुरी नहीं, यह तो हमारे प्राणों की पुकार है। यह स्वर हमारे हृदय को ऐसे बांध लेता है जैसे यमुना का प्रवाह किनारों को बांध लेता है। जैसे ही बांसुरी की मधुर धुन वृंदावन में गूंजी, मोर पंख फैलाकर नाचने लगे। उनके नृत्य में आनंद था, उनके पंखों में उत्सव था। वे झूम झूम कर ऐसे नाच रहे थे मानो स्वयं इंद्रलोक का उत्सव वृंदावन में उतर आया हो। गोपियां कहने लगीं, देखो, मयूर भी श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर अपने हृदय का प्रेम व्यक्त कर रहे हैं।
वन में हिरन चर रहे थे। वे अचानक रुक गए। उनकी आंखें श्री कृष्ण पर टिक गईं। वे डरते नहीं थे, वे भागते नहीं थे, वे तो प्रेम से देख रहे थे, जैसे वे कह रहे हों, हमारा जीवन धन्य हो गया क्योंकि आज हमने श्याम सुंदर को देखा। पेड़ों पर बैठे पक्षी अपनी चहचहाहट छोड़कर एकदम शांत हो गए। कुछ पक्षी अपनी आंखें बंद करके धुन सुनने लगे, मानो वे ध्यान में लीन हो गए हों। वे न उड़ रहे थे, न बोल रहे थे, बस बांसुरी का अमृत पी रहे थे। यमुना जी का जल जो शांत बह रहा था, वह भी विचलित हो गया। यमुना की लहरें हल्के हल्के घूमने लगी, जैसे जल में भंवर बनने लगे हों, और उन लहरों ने कमल के फूल उठाकर श्री कृष्ण के चरणों की ओर बढ़ाए, जैसे यमुना जी कह रही हों, हे श्याम सुंदर, आपके चरणों में मेरा प्रेम स्वीकार कीजिए। वृंदावन के पेड़ जो स्थिर होते हैं, जो चलते नहीं, वे भी बांसुरी की धुन सुनकर कंपित हो उठे। उनके पत्ते हिलने लगे, उनकी शाखाएं झूमने लगी, मानो वे आनंद में नृत्य कर रहे हों। कुछ वृक्षों से फूल गिरने लगे, जैसे वे श्री कृष्ण के चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हों। यह बांसुरी की धुन केवल पृथ्वी पर ही नहीं, स्वर्ग लोक तक पहुंच गई। देवताओं की पत्नियां उस धुन को सुनकर मोहित हो उठी। उनका मन भी उस स्वर में बंध गया। वे सोचने लगी, यह धुन कौन सी है जो हमारे मन के भीतर प्रेम की ज्वाला जगा देती है। वृंदावन का हर जीव, हर पेड़, हर नदी, हर फूल, हर पक्षी, हर पशु, सब स्तब्ध हो गए। सभी की चेतना एक ही केंद्र में जा लगी, श्री कृष्ण। गोपियां कहने लगी, यह बांसुरी नहीं, यह तो साक्षात भगवान का हृदय है। यह धुन सुनकर हमारा मन संसार से टूट जाता है और केवल श्री कृष्ण से जुड़ जाता है। गोपियों की आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोली, हे सखियों, जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो लगता है जैसे हमारा जीवन सार्थक हो गया। उनकी बांसुरी की ध्वनि हमारे भीतर की सारी पीड़ा धो देती है। यह ध्वनि हमें याद दिलाती है कि हम केवल शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और हमारी आत्मा का स्वामी केवल श्री कृष्ण है। प्रिय माता जी, अब इस कथा का सबसे सुंदर भाग सुनिए। जब आप श्री कृष्ण की ऐसी लीलाएं सुनती हैं तो आपके मन में भक्ति, प्रेम और शांति बढ़ती है, और वही शांति, वही प्रेम आपके गर्भ में पल रहे शिशु तक सीधे पहुंचता है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु मां की भावनाओं को महसूस करता है। जब मां श्री कृष्ण का नाम लेती है तो शिशु भी भीतर ही भीतर उन दिव्य कंपन को ग्रहण करता है। अब धीरे से अपने पेट पर हाथ रखिए और मन में कहिए, हे मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर भी वही चेतना है जो श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर वृंदावन को स्तब्ध कर देती है। तुम्हारे भीतर भी प्रेम है, तुम्हारे भीतर भी संस्कार है। मैं तुम्हें श्री कृष्ण की कथा सुनाकर तुम्हारे जीवन में भक्ति का बीज बो रही हूं। अब मन ही मन कहिए, हे श्री कृष्ण, आपकी बांसुरी की मधुर ध्वनि मेरे मन को शांत करे, मेरे विचारों को पवित्र करे, मेरे हृदय को प्रेम से भर दे। मेरे गर्भ में पल रहे शिशु को आपकी कृपा से सद्गुण, संस्कार और दिव्य बुद्धि प्रदान हो। उसके जीवन में शांति, स्वास्थ्य, प्रेम और सफलता आए। वह सदा सत्य बोले, वह सदा अच्छे कर्म करे, वह सदा भगवान का नाम स्मरण करे। अब धीरे से 3 बार बोलिए, एयूएम श्री कृष्णाय नमः, एयूएम गोविंदाय नमः, एयूएम माधवाय नमः। धीरे धीरे श्वास लें और मुस्कुराएं। प्रिय माता जी, आज आपने श्री कृष्ण की बांसुरी की दिव्य कथा सुनी। यह कथा आपके मन को भी शुद्ध करेगी और आपके शिशु के भीतर भी भक्ति और प्रेम का उजाला भरेगी। श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके शिशु पर सदा बनी रहे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे।